हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइस। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आज रीडिंग करने वाले हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आप पे फिदा है। तो उस इंसान की हम पर्सनालिटी चेक करेंगे, प्रोफेशंस देखेंगे और क्या वो आपके एक्स है, क्रश है या कोई न्यू पर्सन है, ये सारी बातें आज के रीडिंग में चेकआउट करने वाले हैं। तो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं बिना देर किए रीडिंग की ओर। तो गाइस, शफल करते टाइम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे एक्यूरेट जानकारी मिलेगी और आपसे ये रेजोनेट होगी। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव शंभु महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है, क्रश है, एक्स है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए कौन मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में आ रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ओवरऑल राशियाँ निकल के आई है वो है एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशियाँ सबसे ज़्यादा आ गई है। और फायर साइन से लियो, एरिस, वाटर साइन से स्कॉर्पियो और कैंसर, ये राशियाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग राशि आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो गाइस, हो सकता है इनकी वो राशि हो सकती है। और ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। राशियाँ यहाँ पे मैटर नहीं करती है, सबके लिए ये है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस ये है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, एक ऐसे पर्सन की आ रही है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप लेवल पे है, फीलिंग रखता है, जो लॉयल है, ग्राउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, साथ ही एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है। ये दिखा रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग टर्म का होगा, सीरियस इंटेंशन है उनके आपकी ओर, और वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है। और ये सोलमेट के भी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही ये कोई आपके थोड़े चांसेस है कि क्रश हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस न्यू पर्सन के यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाला है। तो ये पर्सन आपको सिर्फ प्यार नहीं करते हैं, बल्कि आपको वो फील भी करते हैं। आपका पेन हो या आपका साइलेंस, सब कुछ वो फील करते हैं। कभी कभी आप बिना वजह से उनके बारे में सोचने लगते हो, तो तभी वो आपके नाम के बिना आपको महसूस करते हैं, आपके प्रेजेंट के बिना वो आपको महसूस करते हैं। उनके दिल में एक स्ट्रगल चल रहा है, एक तरफ फीलिंग का ओशन है और दूसरी तरफ डर है आपको खोने का। शायद उन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है, इसीलिए वो कंफ्यूज है, पर दिल उनका सिर्फ आपके लिए धड़कता है। यूनिवर्स का ये सिग्नल है कि ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एक डिवाइन बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। टाइम के साथ जब इमोशन और क्लैरिटी दोनों बैलेंस में आएंगे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेगा, और तब आप समझोगे कि हर डिले, हर प्लान किसी डिवाइन रीज़न से था। आपके लाइफ में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। वो सोलफुल होगा और डेस्टिनाइन और इमोशनली हीलिंग का भी होगा।
तो गाइज ये पर्सन कोई रैंडम पर्सन नहीं है, वो आपकी जर्नी का एक मिसिंग पीस है जिसे मिलकर आपको अपनी वैल्यू और इमोशंस दोनों समझ आएंगे। ये इंसान दिल से इमोशनल है पर दुनिया के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। अंदर से बहुत ही सेंसिटिव सोल है, प्यार में प्योर और लॉयल भी है, लेकिन ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि पहले किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा होगा शायद, या उनका दिल तोड़ा है। तो आपकी एनर्जी के साथ उनका कनेक्शन नेचुरल है ना। तो जब आप स्माइल करते हो तो उन्हें एक सुकून मिलता है, और आप जब लो फील करते हो तो उनका दिल बेचैन हो जाता है। तो वो आपकी वाइब को डिस्टेंस से भी फील करते हैं, जैसे सोल टू सोल कनेक्शन हो वैसे ही। उनकी लाइफ में अब तक क्लैरिटी नहीं थी, पर आप उनके इमोशंस में लाइट बनकर आए हो। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका पेशेंस और आपका केयरिंग नेचर ही रीज़न है वो आप पर फिदा हो गए हैं। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे को हील करो। आप उनके लाइफ में पीस लेकर आते हो, और वो आपके लाइफ में ट्रू लव लेकर आने वाले हैं। तो थोड़ा टाइम, और ये पर्सन आपके लाइफ में एक ऐसी एनर्जी लेकर आएगा जो प्योर और लॉयल और लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ इशारा करता है ना। तो उनके लाइफ में आप एक लाइट बनकर आए हो, जहाँ कन्फ्यूजन थी वहाँ पे क्लैरिटी दी है। वो आपको एक आइडल पार्टनर के रूप में भी देखते हैं, जो उन्हें इमोशनली समझ सके बिना वर्ड्स के भी। ये पर्सन आपकी केयर और कामनेस को भी नोटिस करते हैं। शायद आप जब भी किसी को सॉफ्टली बात करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उनके दिल में एक स्माइल भी आ जाती है, एक हैप्पी वाली फीलिंग भी आती है। उन्हें आपकी प्रेजेंस में हीलिंग नज़र आती है। उनके माइंड में आप फ्यूचर पार्टनर की तरह सेटल हो चुके हो। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन सिक्योर, नर्चरिंग और लॉन्ग टर्म का हो। ये पर्सन आपसे सिर्फ प्यार नहीं करना चाहते, वो आपको प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जिसके इमोशन अब तक हिडन थे, अब फाइनली स्टेप लेने लगे हैं। वो छोटी छोटी कोशिशों से आपके करीब आने की प्लानिंग कर रहे हैं, शायद कोई मैसेज, सोशल मीडिया कनेक्शन या किसी कॉमन लिंक के ज़रिए। तो हो सकता है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल हो लेकिन आपके लिए इमोशनल बन जाते होंगे। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे सेफ वे में मूव करेंगे। उनके दिल में स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इंटेंशन है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटेड एनर्जी लेकर आ रहे हैं। तो ये पर्सन करियर या स्टडी में फोकस कर रहे होंगे, लेकिन आप उनके लिए उनके लाइफ में एक इंस्पिरेशन बन गए हो। तो गाइज़ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि ये कनेक्शन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस या ईगो क्लैश आ सकते हैं। शायद आप दोनों के बीच में कुछ अनस्पोकन टेंशन भी है। वो पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके दिल में इमोशन स्ट्रांग है, लेकिन उनके आसपास के लोग, सिचुएशन या पास्ट फेयर्स उसे कंफ्यूज कर देते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं पर अपने इमोशंस के खिलाफ भी इनर बैटल लड़ रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि दोनों के अंदर फीलिंग है, पर दोनों अपने अपने ग्राउंड पे खड़े हैं। कोई एक कदम बस लेने की बाकी है। आप दोनों को समझना होगा कि लव कंपटीशन नहीं है, कनेक्शन है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आप इस फेज में पेशेंस रखो तो ये पर्सन आपके फेयर से निकल के आपके पास ज़रूर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी आई है, तो ये स्ट्रगल सिर्फ एक टेस्ट है, एक इमोशनल प्यूरिफिकेशन। अंत में ये कनेक्शन और डीप लेवल पे जाएगा और रियल बनेगा। ये प्यार ऐसा ही कंप्लीट होगा, फाइट के बाद अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, डिस्टेंस के बाद क्लोजनेस के थ्रू। सो डोंट लूज़ होप। कहीं ना कहीं वो भी आपके जैसा ही फील कर रहे हैं, सिर्फ वक्त चाहिए और थोड़ा करेज। तो गाइस, अब तक जितनी भी कन्फ्यूजन या स्ट्रगल थी या वेटिंग थी आपके लाइफ में, अब
सबके बाद सेलिब्रेशन एनर्जी आपके लाइफ में एंटर होने वाली है और ये इंसान आपके लिए आप इतने टाइम से फील कर रहे हैं वो इंसान धीरे धीरे अपने दिल की बात को ओपन करने वाले हैं और आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन या इमोशनल क्लोजनेस क्रिएट होगी किसी कन्वर्सेशन, मीटअप या मैसेज के ज़रिए कनेक्शन दोबारा अलाइव होगा। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस को दिखाता है, अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, टुगेदरनेस को भी दिखाता है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फाइनली समझेंगे। जो वॉल था अब वो आप दोनों के बीच में से हटने वाली है और दिल से दिल तक की बात पहुंचने वाली है। उनके हार्ट में अब एक क्लैरिटी है। वो जानते हैं कि आप वो इंसान हो जिसके साथ वो इमोशनली सेफ फील करते हैं और आपके लिए भी ये टाइम हीलिंग और जॉय को लेकर आने वाला है। अब आप अपनी एनर्जी में स्ट्रांग हो चुके हो। अपने लव, पेशेंस और लॉयल्टी सब कुछ आपने दिया है और अब यूनिवर्स आपको वही एनर्जी रिटर्न में देने वाला है। तो ये इंसान आपको लाइफ में जो आ रहा है आपको एक सिक्योर और पीसफुल कनेक्शन देने वाला है। ये रिलेशनशिप फैंटेसी नहीं होगा, रियल होगा, ग्राउंडेड होगा, जिसमें केयर, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों होगा। आपके नर्चरिंग नेचर ने या नेचर से वो डीपली अट्रैक्ट है। आप उनके लाइफ में कंफर्ट, हीलिंग और बैलेंस लेकर आए हो। वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बनो, जिससे एक होम जहाँ उसे सुकून मिलता हो, क्योंकि आप वो सोल हो जिसके टच से लव मीनिंगफुल बन जाता है, जो आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली फुलफिल करेगी। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो डेस्टिनाइन है वो खुद चलकर आपके पास आएगा। तो बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा द वर्ल्ड का निकल के आया है। ये सक्सेस का, कंप्लीशन का और फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, एक नई डिवाइन बिगिनिंग का। इसे पूरी रीडिंग का एक फुल सर्कल मैसेज मिलता है, जिसे यूनिवर्स कह रहा हो कि अब आपका वेट ख़त्म हुआ है, एक नई लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो हो सकता है कि ये पर्सन उनका प्रोफेशनल करियर फील्ड, कंप्लीशन और अचीवमेंट का फोकस मैनेजमेंट, लीडरशिप, ट्रैवल, ग्लोबल प्रोजेक्ट या क्रिएटिव वर्क जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। उनकी इनिशियल की बात करूँ तो ARSM, ये इनिशियल यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो गाइस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप भी कीजिए। अगर ये आपके सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।